सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एमसीईसीईटी एग्जामिनेशन में तुक्के मार के या फिर क्वेश्चंस के आंसर गेस करके अपना जो स्कोर है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही में इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें गाइज मैं आपको बताऊंगा वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके आंसर्स आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा कि बी करो या फिर पूरे सी ऑप्शन करो। जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब यूज़फुल है एंड जिनका यूज़ करोगे तो आपके आंसर्स आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो चलिए गाइज देखते हैं कि कौन सी ये ट्रिक्स है जिसका यूज़ करके आप अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपके मार्क्स कटने से जो है वो बच जाएंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं गाइस, जब गेस करने का टाइम आता है तो वो ट्राई करते हैं कि सारे ए जो ऑप्शंस है वो टिक कर देते हैं या फिर बी ऑप्शंस पूरे टिक कर देते हैं या फिर पूरे सी कर देते हैं या फिर सीक्वेंस में ऐसे अपने जो ऑप्शंस है वो टिक कर देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें गाइस वो आपको नहीं करना है पेपर में। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो वहाँ पे गाइस आपको मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे। बिकॉज ऐसे देखा जाता है कि हर पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें से सभी आंसर्स रहने की मतलब सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25 ऐसे जो है वो रहती है। मतलब सपोज 100 क्वेश्चंस है तो वहाँ पे 100 में से 25 क्वेश्चंस का आंसर ये रहेगा, 25 का बी रहेगा, सी रहेगा या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो अगर आप सारे ए करोगे सारे बी करोगे तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है एंड वहाँ पे गाइस आप अच्छे जो मार्क्स है वो नहीं स्कोर कर पाओगे। तो ये वाली जो मिस्टेक है वो नहीं करना है एंड ऐसे सीक्वेंस में भी नहीं जाना कि ए ऐसा कर दिया बी ऐसा कर दिया। तो वो डिज़ाइन वगैरह जो है वो आपको पेपर में जो है वो नहीं बनाना है। जब भी आप गैस करोगे तो गैस करने के टाइम कुछ ट्रिक्स है वो यूज़ करना, उससे आपके आंसर जो है वो ज़रूर राइट आ सकते हैं। तो देखते हैं हम ट्रिक नंबर 1। तो ट्रिक नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पॉपुलर यही है, एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को ऐसा यूज़ किया जाता है कि जैसे ही आपका कोई भी एक क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन के सपोज़ आपको कुछ चीज़ें आती है कुछ चीज़ें नहीं आती है एंड आपको नहीं समझ रहा है कि कौन सा आंसर रहेगा। तो सबसे पहले तो आप देखो कि कौन सा आंसर जो है वो नहीं रह सकता या फिर दूर दूर तक उसका कोई भी नाता नहीं है। तो उस टाइम उस क्वेश्चन के आंसर को जो है वो आप जो है वो कट कर दो एंड बचे हुए क्वेश्चन में से आप जो है वो आंसर टिक करो। तो इस कंडीशन में गाइस राइट आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी और जो है वो बढ़ जाती है एंड हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो राइट आ जाए। ठीक है, तो ऐसे आप जो है वो कर सकते हो एंड ऐसे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। इसमें आप एक आंसर जो है वो भी क्रॉस कर सकते हो, दो ऑप्शन भी क्रॉस करके फिर दो ऑप्शन में से अपना जो चॉइस है वो भी बना सकते हो, जिससे आपकी और प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी राइट आंसर आने की। नेक्स्ट ट्रिक है गाइस बी एंड सी मेथड। ये भी काफ़ी पॉपुलर है एंड बोला जाता है कि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है। तो सपोज गाइस आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हो एंड उस टाइम आपको लगता है कि जो डी वाला आंसर है वो तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा एंड आपको लगता है कि जो आंसर है वो ए बी एंड सी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन जो है वो रह सकता है। तो इस टाइम पे गाइस आप बी एंड सी पे टिक करोगे तो आपके राइट आंसर जो है वो आने के चांसेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा जो है वो रहते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोगों का भी कहना है एंड काफ़ी सारे लोग जब एग्जामिनेशन देते हैं उन्होंने भी ये नोटिस किया है। तो सपोज़ अगर आपको लगता है कि डी आंसर नहीं रह सकता है या फिर ए और आंसर भी जो है वो नहीं रह सकता है तो बी एंड सी में आप जब आप टिक करोगे तो यहाँ पे आपके राइट आंसर आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे। तो पहले तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके जो आपको लगता है कि आंसर नहीं है वो देखना एंड फिर उसके बाद बी एंड सी में से जो है वो टिक करना। अगर आपको लगता है कि बी एंड सी में से कोई भी आंसर जो है वो है ही नहीं, ठीक है, मतलब सपोज आपको पहले लगता है कि यार बी आंसर रह ही नहीं सकता कोई भी हालत में एंड सी आंसर भी नहीं रह सकता है तो फिर ए एंड डी पे भी आप टिक करो। ऐसा नहीं कि कोई भी आंसर है तो बी एंड सी पे ही क्लिक करो। पहले देखो कि सपोज ए एंड डी में अगर आंसर नहीं है या फिर डी में आंसर नहीं है, ए बी सी में आंसर, सी में से किसी में आंसर रह सकता है तो फिर बी एंड सी में आप जो है वो किसी को जो है एक को है वो टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी बी एंड सी मेथड। फिर है गाइस हमारी थर्ड मेथड जो कि और भी मतलब अच्छी है एंड उसका यूज़ करके आप और अच्छे आंसर्स निकाल सकते हो। ये गाइस हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाली ट्रिक, जिसमें गाइस जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चंस के ऑप्शन में ऐसे कुछ जो ऑप्शंस है वो रहते हैं। तो हमेशा ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे पेपर में जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ रहती है एंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ के आंसर्स रहने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में गाइस आप जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उन्हें कट कर सकते हो एंड जो सिमिलर आसपास वाली जो वैल्यूज़ है उनमें से आंसर जो है वो टिक कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में गाइस आपके राइट आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको और जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी गाइज हमारी ट्रिक 3 जो कि थी हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे एमसीए के फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है गाइज तो ज़रूर आप इसमें जो है वो एनरोल कर लीजिए। बिकॉज इससे गाइज आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो तो आएगा ही, साथ ही में एमसीए एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड इसकी प्रैक्टिस गाइज आपकी जो है वो मॉक टेस्ट दे के ही जो है वो होगी। साथ ही में गाइज इस मॉक टेस्ट सीरीज में जब भी आप
पेपर दोगे एंड सबमिट करोगे तो आपको पूरा जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी मिलेगा कि कितने क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए, कितने आपके करेक्ट आंसर्स थे, कितने आपके इनकरेक्ट थे, कितने आपने जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं किए। साथ ही में अगर आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखना है कि कैसे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना चाहिए, तो व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करके आपको सभी के जो डिटेल सॉल्यूशंस है वो भी यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। वही अगर आपको सेक्शन वाइज एनालिसिस करना है, सेक्शन की समरी देखना है कि इस सेक्शन में मैंने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, तो सेक्शनल समरी का यूज़ करके भी वो भी आप जो है वो देख पाओगे। एंड साथ ही में जितने भी स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल किया है उन स्टूडेंट्स में से आपका रैंक कितना है वो भी आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। साथ ही में कितना एवरेज स्कोर है एंड और भी बहुत सारा जो डेमोग्राफिक्स है वो आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी आप यहाँ पे कहाँ पे हो एंड और कितनी प्रिपरेशन आपको करने की जो है वो ज़रूरत है। इसके अलावा गाइस आप एक ही टेस्ट जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो भी जो है वो दे सकते हो, जिससे आप स्टार्टिंग में एक अच्छे से पूरा प्रिपेयर करके सॉल्व करके पहला पेपर जो है वो दे सकते हो एंड उसी पेपर को आप ये गेस करके जो है वो दे सकते हो, जिससे पता चलेगा कि गेस करके कितना मार्क्स मिल रहा है एंड प्रिपेयर करके सॉल्व करके कितना मार्क्स हमें जो है वो मिल पा रहा है। तो वो भी आप इस टेस्ट सीरीज़ में जो है वो कर सकते हो। तो ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको बस 99 रुपीज़ में जो है वो मिलेगी। एडिशनल कुछ टैक्स लग के 105 के आसपास जो है वो प्राइस होगा। तो इससे गाइज आप प्रिपेयर भी कर पाओगे, साथ ही में पता भी चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में जो है वो पूछे जा सकते हो। तो इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो चलिए गाइज अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स की ओर। तो हमारी ट्रिक नंबर 4 है गाइज ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो जब भी गाइज आपको क्वेश्चन के आंसर्स में ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव ऐसे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, तो इस टाइम गाइज ऑल ऑफ द अबव के आंसर राइट रहने के जो चांसेस है वो मैक्सिमम रहते हैं एंड ऐसे कंडीशन में आप ऑल ऑफ द अबव को जो है वो टिक कर सकते हो, ना कि नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव रहने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं एंड ऑल ऑफ द अबव के आंसर रहने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसे आप जो है वो टिक कर सकते हो, इससे भी आपके आंसर्स आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है गाइज हमारी ट्रिक 5, ये भी बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है जो कि है सिमिलर वैल्यूज़। तो जब भी गाइज आपको पेपर में सिमिलर वैल्यूज़ देखने को मिलती है तो उन्हीं में से आंसर्स जो है वो रहने के चांसेस रहेंगे। अभी कंप्यूटर कंसेप्ट्स में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ए ग्रेटर देन बी, सेट ग्रेटर देन सी, रैम ग्रेटर देन SSD, ऐसे मतलब टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे गाइज आपको जो है वो 2 चीज़ें जो है वो सेम देखने को मिलेगी एंड आखिरी के 2 चीज़ें जो है वो अलग देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे सिमिलरिटी है वहाँ के आंसर्स राइट रहने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहता है। तो सिमिलर वैल्यूज़ में होता क्या है कि जो सिमिलर वैल्यूज़ है उनमें आंसर रहता है, बाकी वैल्यूज़ आप कट कर सकते हो एंड दोनों में से एक पे टिक कर सकते हो। तो इससे भी आपकी राइट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती है एंड हो सकता है कि आपको वहाँ पे भी जो है वो मार्क्स मिल जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गाइज हमारी ट्रिक नंबर 6, जो कि ट्रिक नहीं है बल्कि आपको प्रैक्टिस करना है। देखो गाइज जैसे MCA का पेपर है वहाँ पे कंप्यूटर कंसेप्ट जैसे क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर कंसेप्ट के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कहीं से उठा के वहाँ पे पेपर में जो है वो डाल दिए जाएंगे। वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ वगैरह चेंज नहीं कर देंगे, SSD के जगह वहाँ पे हार्ड ड्राइव लगा देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो जितना MCQ का प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा गाइज आप राइट आंसर्स निकाल पाओगे एंड ईजिली अपना जो पेपर है वो सॉल्व कर पाओगे। साथ ही में आप टाइम मैनेजमेंट करना भी जो है वो सीख जाओगे। तो ये जो है वो ज़रूर करना। साथ ही में आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, अगर आप हमारी नहीं लेते तो किसी और की ले लो, बट अपनी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से करना, उससे आपको जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा एंड आपका स्कोर भी जो है वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा गाइज और एक नोट कि गिव मॉक टेस्ट इसलिए देना चाहिए बिकॉज टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 मिनट्स है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन से सेक्शन में हमें कितना टाइम देना है एंड एक्चुअल में कितना टाइम लगता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं घर जाके कि यहाँ पे 30 मिनट दूंगा, वहाँ पे 20 मिनट दूंगा, बट जब एक्चुअल पेपर स्टार्ट होता है तब आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम जाता है। तो मार्क्स देना गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 या 3 मार्क्स तो भी जरूर देना पेपर के पहले, तभी जाके आपको वो एग्जाम का फील आएगा एंड आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हमें कितना टाइम जो है वो देना है। एंड ये सारी चीज़ें गाइज हम इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं बिकॉज MCA में आप अच्छा स्कोर करोगे तभी जाके आपको गाइज ये जो अच्छे कॉलेजेस है वो मिल पाएंगे, नहीं तो फिर आपको नीचे के कॉलेजेस मिलेंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ट्राई करो गाइज, अभी रिजल्ट लगने का है, अभी पेपर होने का है, तो आप चीज़ें जो है वो कर सकते हो। एक बार रिजल्ट लग गया फिर उसके बाद गाइज आप जो है वो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे ध्यान में रखना। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तभी जो है फ्लूक्स या फिर गैस या फिर तुक्के मारना, उसके पहले अगर आपको लगता है कि आंसर में निकाल सकते हो तो ट्राई करो सॉल्व करने की। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप अपने जो आंसर्स है वो निकाल सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट एंड जो स्टडी मटेरियल उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लेके अपनी जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।